गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। गुरु सेवा के कार्य में आत्म भोग देना, यह गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव विकसित करने का उत्तम साधन है। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। जब गुरु जी मिल गए तो शेष बचा क्या। श्री राम कृष्ण परमहंस जी एक बार अपने एक शिष्य के साथ ज्ञान वार्ता कर रहे थे। रामकृष्ण जी ने कहा, अच्छा राम, यदि इसे अपनी ओर इशारा करते हुए अच्छा राम अवतार कहते हैं तो क्या समझता है, बता तो। शिष्य, वे लोग बहुत छोटी बात कहते हैं। अरे ऐसा क्यों? लोग भगवान का अवतार कहते हैं और तो कहता है कि वे छोटी बात कहते हैं। हाँ प्रभु, अवतार तो ईश्वर का अंश होता है और सद्गुरु तो साक्षात ईश्वर होते हैं। अतः मुझे तो आप साक्षात शिव परब्रह्म लगते हैं। यह तू क्या कहता है? गुरुजी, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। आपने मुझे शिवजी का ध्यान करने को कहा, किंतु रोज यत्न करने पर भी मैं वैसा किसी तरह से नहीं कर पाता, इच्छा भी नहीं होती। अतः आप ही मेरे शिव हैं, आप ही को मैं शिव मानकर ध्यान करता हूं। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया था। शिष्य की ऐसे निष्ठा देखकर श्री रामकृष्ण भीतर ही भीतर बड़े प्रसन्न हुए और उसकी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति निश्चिंत हो गए। पूज्य बापू जी अपने साधना काल की बात बताते हुए कहते हैं, मैं पहले भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, माँ काली का चित्र रखता था, इनका ध्यान करता था। लेकिन जब सद्गुरु मिले तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब गुरु जी मिल गए तो सारे भगवान गुरु तत्व में ही समा गए। डीसा में हमारा साधना का कमरा कोई खोल कर देखे तो गुरु जी की ही मूर्ति ही होगी बस। मैं गुरुदेव के श्री चित्र का ध्यान करते करते, उनसे मानसिक संपर्क करते करके उनके स्थिति के
उनके निकट आ जाता। वे शरीर से चाहे कितने भी दूर होते हैं, लेकिन मैं भाव से, मन से उनके निकट जाता। तो उनके गुण, उनके भाव और उनकी प्रेरणा ऐसे सुंदर व सुहावनी मिलती कि मैंने कभी सत्संग किया नहीं, ना ही मेरे बाप दादाओं ने किया। गुरु ने संदेशा भेजा, सत्संग करो। अब मैं सत्संग क्या करूं, किंतु गुरुजी ने कहा तो बस चल पड़ी गाड़ी। गाड़ी चली तो तुम देख रहे हो, दुनिया देख रही है। मन को एकाग्र करने के लिए गुरु का ध्यान लाभदायी है। गुरु की मूर्ति कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष है। गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का चिंतन और मन ही मन गुरुदेव के साथ वार्तालाप करने से उनका स्वभाव व गुण हम में आएंगे। पूज्य बापू जी ने गुरु साक्षात परब्रह्म इस सूत्र की उपासना एवं पूर्ण अनुभूति की, तो गुरु तत्व का, परब्रह्म परमात्मा का अपने आत्म स्वरूप में साक्षात्कार कर लिया। और गुरुदेव आज इसी सूत्र को हृदयगम कर अपने करोड़ों शिष्यों को भी लाभान्वित कर रहे हैं।